सोचना भी अजीब लगता है ना कि हमारा दिमाग बदल सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जी हाँ, आज हम इसी साइंस की गहराई में उतरेंगे और वो भी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की कमाल की कहानी के जरिए। जरा सोचिए, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर वो अपनी जवानी के दिनों को कैसे याद करते हैं। उनके अपने शब्दों में, मैं लगभग एक जंगली जानवर था। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बस चारों तरफ अफरा तफरी थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई सड़कों पर बेफिक्रे से घूमने वाला, एक तरह से कानून तोड़ने वाला इंसान अचानक से उसी दिमाग का एक्सपर्ट कैसे बन जाता है जो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। इतना बड़ा बदलाव ये हुआ कैसे? ह्यूबरमैन का सफ़र पढ़ाई लिखाई के जुनून से शुरू नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे, और वहां उन्होंने एक अकेला लेकिन बहुत पावरफुल फैसला लिया। और देखिए, वो किसी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि उनके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, एक्शन लेना। बस ये एक फैसला था जिसने उनके लिए उस साइंस के दरवाजे खोल दिए जिसे वो आगे चलकर स्टडी करने वाले थे। ओके, तो अब आते हैं उस मेन कॉन्सेप्ट पर जो इस तरह के बदलाव को हम सब के लिए मुमकिन बनाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये सच है कि 25 साल की उम्र से पहले हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा लचीला होता है, आसानी से बदलता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक एडल्ट ब्रेन भी उतना ही जबरदस्त तरीके से बदल सकता है। बस उसके लिए एक खास 2 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो इंटेंस फोकस है ना, वो एक स्पॉटलाइट की तरह है। वो दिमाग के उन हिस्सों पर रोशनी डालता है जिन्हें बदलना है। और फिर जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब दिमाग की कंस्ट्रक्शन क्रू आती है और असली काम करती है, कनेक्शंस को नए सिरे से जोड़ती है। लेकिन उस इंटेंस फोकस के टाइम जब चीजें मुश्किल लगती हैं, जब स्ट्रगल होता है, तब आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? इसका जवाब एक बहुत ही फेमस केमिकल डोपामाइन को समझने के तरीके में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि डोपामीन तब मिलता है जब हम जीत जाते हैं, फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं, पर असलियत कुछ और है। डोपामीन जीत का इनाम नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है जो हमारे ब्रेन को बताता है कि हम सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब हम प्रोसेस को, मेहनत को रिवॉर्ड करना सीख सकते हैं। जब हम मेहनत को ही रिवॉर्ड की तरह देखने लगते हैं, तो हमें वो न्यूरोकेमिकल फ्यूल मिलता है जिसकी जरूरत उस परेशानी और स्ट्रेस से गुजरने के लिए होती है। ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत बन जाती है जो किसी भी बाहरी इनाम से कहीं ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। ये साइंस बैक्ड तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी रियल टाइम में अपने ब्रेन स्टेट को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस एकदम से हावी हो जाता है और तुरंत शांत होने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सांस लेने का एक खास पैटर्न है जो हमारे ब्रेन में पहले से ही हार्डवायर्ड है, और ये ऑलमोस्ट तुरंत काम करता है। ये एक सिंपल सा एक्शन तेजी से हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, और इससे ब्रेन को एक डायरेक्ट सिग्नल जाता है, सब ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करो। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। और अब इसका उल्टा, अगर फोकस बढ़ाना हो तो यहाँ एक कमाल की बात है, हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमारी आंखें हमारे दिमाग का ही वो हिस्सा है जो शरीर के बाहर है। कितनी अजीब बात है ना? मतलब साफ है, हम सिर्फ ये बदल करके हम कहाँ देख रहे हैं, अपनी मेंटल स्टेट को पल भर में बदल सकते हैं। सोचो, फोन को घूरने से अलर्टनेस बढ़ती है और खुले आसमान को देखने से रिलैक्सेशन। ये एक कंट्रोल पैनल की तरह है। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। ह्यूबरमैन की जर्नी और न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल सबक, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि पहले अच्छा महसूस हो, मोटिवेशन आए, तब काम शुरू करेंगे। लेकिन साइंस बिल्कुल इसका उल्टा कहती है। मूड एक्शन को फॉलो करता है, एक्शन मूड को नहीं। पहले काम, फिर फीलिंग्स। और ह्यूबरमैन ने आखिर में यही तो किया था। उन्होंने पहले अपने थॉट्स बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पहले अपना बिहेवियर बदला, अपने एक्शंस बदले, और उनके दिमाग ने, उनके ब्रेन ने उन्हें फॉलो किया। तो साइंस हमें यही सिखाती है, असली पावर सिर्फ सोचने में नहीं है, असली पावर इस बात में है कि हमारा अगला कदम क्या होगा।